Methods of expressing concentration. Concentration means the relative amounts of solute present in any solution. So concentrations may be defined as relative amount of solute in a solution. किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा, क्वांटिटी का मेजरमेंट, उसको एक्सप्रेस करने के जो डिफरेंट तरीके हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर. सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन आर, फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज. सो मास परसेंटेज इज मास ऑफ solute upon mass of solution into 100. Means it is the mass of solute present in 100 gram of solution, right? If we have 10% by mass, it is expressed as small w upon capital W. It means that it is the mass percentage expression in terms of mass percentage of glucose. This solution means 10 gram of glucose is present in 100 gram of solution. 10 gram of glucose is present in 100 gram of solution. 100 gram of solutions में 10 ग्राम यहाँ पे हमें ग्लूकोज का दिख रहा है. यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया कितना, 10 ग्राम. और मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल सॉल्यूशंस का मास जो दिखा रहा है वो 100. सो 100 minus 10, so 90 ग्राम विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट. और इसमें हमेशा याद रखिएगा जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब के मास का सम, मास परसेंटेज का सम हमेशा 100 के बराबर होता है, right? So we can easily calculate the mass percentage of solute and the mass of solvent also. तो अगर आपके पास 10%, 20%, 40% कुछ भी दे रहा है तो it expresses actually the mass of solute. 10% of glucose, 20% of NaCl means 20 gram of NaCl is present in 100 gram of solution. This is independent of temperature. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तो मास परसेंटेज में कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास it is independent of temperature. Next is volume percentage. It is volume of solute upon volume of solution into 100. Means this is the volume of solute in ml. It is present in 100 ml of solution. So it expresses the volume of solute in 100 ml of solution, right? For example, if we have 10% ethyl alcohol solution, right? 10% ethyl alcohol solution by volume is the volume percentage. In terms of volume, we can say that here the 10 ml of ethyl alcohol is present in 100 ml of solution. एक 100 ml का solution है जिसमें 10 ml हमें क्या दिख रहा है, C2H5OH दिख रहा है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे जो solute, अगर हम इसको solute मान रहे हैं C2H5OH को, तो उसका वॉल्यूम हमें 10 ml दिख रहा है. तो हमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम यहाँ से पता चल जाएगा कितना, 90 ml. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आल्सो. तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन को इस तरीके से दिखा वॉल्यूम परसेंटेज V/E, जो इट मींस दैट क्या देगा, ये यहाँ पे जो सॉल्यूट का है वॉल्यूम दिया हुआ है वो 100 ml सॉल्यूशंस में है. अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो सारे कंपोनेंट्स के वॉल्यूम परसेंटेज का सम 100 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट. अब एक चीज यहाँ पे रखिएगा, इस मेथड को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जब कोई भी कंपोनेंट हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा. नेक्स्ट इज मास वॉल्यूम परसेंटेज. दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट वन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ml. मींस इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मींस इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. वी कैन से अगर हमारे पास एक 100 ml का सॉल्यूशन है और उसमें हम देखेंगे कि मास यानी सॉल्यूट का कितना मास पाया जाता है. अगर आपसे कोई कहता है कि 10% NaCl solution by mass upon volume percentage, right? अगर इस टर्म में आपसे कोई बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशंस के अंदर 10 ग्राम क्या है हमारा NaCl है, कितने में, वो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है. ठीक है, तो इस केस में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो हमें किसका मिल गया, ये यानी ये हमें सॉल्यूट का मास मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या सॉल्यूशन 100 ml है. तो अगर आपसे सॉल्वेंट की बात कर रहा है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होगा, तो वो भी 100 ml ही होगा, याद रखिएगा. इस को देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. इट मींस दैट विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज आल्सो चेंजेस बिकॉज़ द वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. जनरली with increase in temperature volume also increases, so that's why the value of volume percentage also increases. Next is
पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इस मेथड को, ये वाला जो मेथड है, जनरली हम इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, मेडिसिन में। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm. It is the mass of solute and mass of solution in 10 power 6, means it is a part of 1 million. ठीक है, it is a part of 1 million. So यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि we have 10%, 10 ppm कहते हैं, 10 ppm SO2, 10 ppm SO2 in atmosphere, it means that 10 ml of SO2 gas is presented 10 to power 6 ml of atmosphere or air, 10 to power 6 ml एयर में 10 ml SO2 पाया जा रहा है। तो ppm को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे ppm इस तरीके से। इसको हम वॉल्यूम टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको मास टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको मास पर वॉल्यूम टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस मेथड का जो इस्तेमाल होता है वो जनरली कहाँ पर होगा, जब व्हेन द सॉल्यूट्स आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस, बहुत थोड़ी सी मात्रा में होगा, उस केसेस में हम ppm का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का मेजरमेंट करना हो, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, जो पोर्टेबल वाटर में, जो ड्रिंकिंग वाटर से उसके अंदर मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन पता करना हो, तो इन सबको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं, राइट। सो दिस इज ppm। इस तरीके से आप पार्ट्स पर बिलियन भी कह सकते हो, पार्ट्स पर ट्रिलियन भी कह सकते हो। पार्ट्स पर बिलियन मीन्स 10.9 हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिलियन कर दिया तो 10.12 हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। Next is mole fraction. So mole fraction is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles, that is the number of moles of solute plus number of moles of solvent. See here is the mole fraction of solute. This is the number of moles of solid upon total moles present in the solution, means the total, that's the moles of each component, means solute plus solvent. Similarly, if we have to calculate the mole fraction of solvent, but this is the ratio of number of moles of solvent upon number of moles of solute plus number of moles of solvent, right? Next, the mole fractions of each component is always equal to 1. It is always equal to unity. ये ध्यान रखिएगा, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबके मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा यूनिटी के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप फर्दर इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम लोग मास अपॉन मोलर मास में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगेन इसके भी हम लिख सकेंगे सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास, एंड दिस इज द मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट फॉर द सॉल्वेंट। इस तरीके से इसको एक्सटेंड करके भी आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर हमने किसी एक कंपोनेंट का अगर हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो इसको 1 माइनस करके आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूट का है तो हम सॉल्यूट का निकाल सकते हैं 1 माइनस करके, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मोलालिटी। मोलालिटी इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मींस इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मास जो मोल्स है वो एक्सप्रेस करता है मोलालिटी को, तो यूनिट इज मोल्स पर केजी। नाउ मोलालिटी इसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा, राइट। मोल्स को हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मास अपॉन मोलर मास में। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर आपने केजी, क्योंकि मास ग्राम में है, मोलर मास भी हमारे ग्राम में है, तो अगर हम इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर ले मास ऑफ सॉल्वेंट को, तो हमने कर दिया इसको डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मोलालिटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, ये मेथड टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर वेरी करेंगे तो मोलालिटी के वैल्यू पे चेंजेस नहीं आएंगे, एंड दैट्स व्हाई इज द मोस्ट प्रीफर्ड मेथड। याद रखिएगा, अब पूछा जा रहा है कि सबसे प्रीफर्ड मेथड कौन सा होगा, ये मोलालिटी होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, देन नेक्स्ट इज मोलारिटी। इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मींस इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो मोल्स होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, मोलारिटी। सो यूनिट इज मोल्स पर लीटर। अगेन मोल्स को हम कन्वर्ट कर ले मास अपॉन मोलर मास में, सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये हमारा एमएल में है सो कन्वर्ट इनटू लीटर डिवाइडेड बाय 1000, ये देखिए, राइट। और इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि हियर द 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.1 molar solution of NaOH, so it means that here 0.1 mole of NaOH is present in 1 kg of solvent। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आपसे कहता है कोई 5 मोलर सॉल्यूशन, जिसका मतलब है कि 5 मोल प्रेजेंट है कितने में, 1 kg of solvent। आपसे कोई कहता है कि 2 मोलर सॉल्यूशन मींस 2 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg of solvent। ठीक,
यहाँ पे भी अगर आपसे कोई कहता है क्या m/10 सॉल्यूशन, तो m/10 सॉल्यूशन का मतलब क्या, इट इज 1/10 मोलर सॉल्यूशन, मींस इट इज 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो 0.1 molar solution या m/10 molar solution means here 0.1 mole of solute is present in 1 liter of solute। 1 लीटर solute में solute का 0.1 मोल है। अगर आपसे कोई कहता है कि m/20, तो m/20 means it is 1/20, so this moles of solute is present in 1 liter of solution। if it is m/100, it means that क्या रहेगा 1/100, so this mole of solute is present in 1 liter of solution, right। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल के अंदर, तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो देखा था वो वॉल्यूम टर्म आ रहा था यहाँ पे नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, and since volume is dependent on temperature, that's why the variation of temperature, the value of molarity also changes। ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी की वैल्यू सेम सॉल्यूशंस के लिए, अगर यानी कि आपने किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूट का सॉल्यूशन रखा है तो अलग अलग टेम्परेचर पे उसके अलग अलग वैल्यूज आएगी, क्यों, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसकी वैल्यू भी वेरी करेगी, क्योंकि वॉल्यूम वेरी करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक मोलैरिटी इक्वेशन आ रहा है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन लॉ भी कहते हैं। सी दिस इज m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक। यहाँ पे देखिए m1 ये m2 से ज्यादा है और v2 यहाँ पे v1 से ज्यादा है। जनरली देखिए अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे कंटेनर में सॉल्यूशन ले रखा है जिसमें इसका नंबर ऑफ मोल्स मैंने m1 ले रखा है, मोलैरिटी मैंने m1 ले रखी है और उसमें मैंने वॉल्यूम उसका v1 ले रखा है। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशंस के अंदर थोड़ा सा वाटर का एडिशन कर दिया, राइट। इसमें वाटर का एडिशन कर दिया यानी इसको डाइल्यूट कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मतलब इसके m2 है, यहाँ पे अब इसका मोलैरिटी चेंज हो गया है m2 और वॉल्यूम चेंज हो गया है इसका v2। तो वाटर ऐड करने पे वॉल्यूम तो बढ़ गया, तो यहाँ पे देखिए v2 क्या हो जाएगा, v1 से ज्यादा। लेकिन याद रखिएगा मोलैरिटी इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, तो मोलैरिटी m2 क्या हो जाएगा, लेस देन m1। लेकिन याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों सॉल्यूशंस में n1 इज इक्वल टू n2, तो हम कह सकते हैं क्या, आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एन अपॉन v। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो हम यहाँ से n1 को लिख सकते हैं क्या, m1 v1 and this is n2 may be written as m2 v2, these two are also equal, since n1 is equal to n2, so therefore m1 v1 is equal to m2 v2, so this is known as dilution law or the molarity equations। तो इस पर भी न्यूमेरिकल्स पत्ते ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन और देख लीजिए, अगर यहाँ पे तो हमने देखा था कि मोल्स दोनों से यहाँ पे कांस्टेंट थे, मोल्स सेम थे, लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्टेंट है जिसका मोल्स है n1 और दूसरा रिएक्टेंट है जिसका मोल्स है n2, वो आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो अगर उनकी मोलैरिटी ये है तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा m1 v1 अपॉन m1, दिस इज m2 v2 अपॉन n2, दिस इज मोलैरिटी इक्वेशन एट इक्विवेलेंट पॉइंट। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन इज, तो these two aspects are important, ये दोनों ज़्यादा important है, ध्यान रखिए, इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। If we have this is the molarity of mixture or solution containing same solute, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं सेम सॉल्यूट के और उनको मिक्स करने पे अगर हम रिजल्टिंग सॉल्यूशंस की मोलैरिटी निकालें तो ये हमें मिलेगा क्या, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन कंटेनिंग सेम सॉल्यूट इज इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2 अपॉन v1 plus v2। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आप इसी इक्वेशंस के अंदर अगर आपसे कहता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी m2 फ्रॉम v ml ऑफ मोलैरिटी m1, तो उसको हम इस सीरीज निकालेंगे v2 minus v1 m1 minus m2 into v1 upon m2। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वाटर निकाल सकते हैं कि आपने वाटर कितना ऐड किया। देखिए यहाँ पे जो वाटर एडिशन कर रहा है कभी कभी ये पूछ लेता है कि वाटर आपने कितना ऐड किया, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और इसको भी इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेट्स फॉर्मेलिटी, इट इज द मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। जनरली फॉर्मेलिटी हम इस्तेमाल करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए, तो मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ मोल्स में भी फर्दर कन्वर्टेड इनटू मास अपॉन मोलर मास, सो मास ऑफ आयनिक कंपाउंड अपॉन फार्मूला वेट। जैसे वहां पे हम देख रहे थे वो मॉलिक्यूलर वेट था, लेकिन यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग फार्मूला वेट लेंगे क्योंकि वो एक फार्मूला होता है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। सो अगर फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट किसी कंपाउंड का सेम है तो उसके फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैल्यू सेम होगी। दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आ रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरी करेगा, तो वॉल्यूम वेरी करेगा, वॉल्यूम वेरी करेगा तो फॉर्मेलिटी भी वेरी करेगी। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज number of equivalents of solute
It is number of equivalents of solute upon volume of solution in liter. See, equivalents of solute upon volume of solution in liter. Means it is the number of equivalents of solute present in 1 liter of solution. Now, number of equivalents may be further converted into mass upon equivalent mass. याद रखिएगा, number of equivalents किसके बराबर होता है? Mass upon equivalent weight या equivalent mass of solute into volume of solution in liter. Now, equivalent weight ये क्या होता है हमारा? Equivalent weight होता है क्या? This equivalent weight. This is equal to molecular weight upon n factor. ठीक है, ये आगे के फैक्टर्स आप डिस्कस करेंगे. एन फैक्टर वगैरह आप डिफरेंट सब्सटेंसेस के एन फैक्टर्स निकाल लेंगे. ठीक है, जैसे आपने एसिड्स ले लिया तो उसकी बेसिसिटी देखेंगे, बेसिस ले लिया तो उसकी एसिडिटी ले लेंगे. अगर आपने आयंस ले लिया, सॉल्ट्स ले लिया तो चार्जेस ऑन द आयंस देखेंगे. अगर आपने एलिमेंट्स ले लिया तो वैलेंसी उसकी होंगी एन फैक्टर. और अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लिया तो उसमें आपको उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन वो हो जाएगा उसका एलिमेंट. सो दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है. तो अगर आप टेम्परेचर वेरी किया, वॉल्यूम वेरी करेगा तो नॉर्मलिटी की वैल्यू वेरी करेगी. सेम जैसे मोलारिटी में इक्वेशन आपको मिला था, यहाँ पे भी हम नॉर्मलिटी इक्वेशन निकाल सकते हैं. एनी डायमेंशनल लॉ n1 v1 is equal to v2, so this is important relation. वहाँ पे भी जैसे रिलेशन हमें मिला था n1 v1 upon n1, n1 is n2 v2 upon n2. This is normality equation at equilibrium point. Similarly, we can also calculate the normality of a mixture solution containing same solute. This is n1 v1 plus n2 v2 on v1 plus v2. So this is important relation. और वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने वॉल्यूम एडेड निकाला था, what is the volume of water added to get a solution of normality n2 from v1 ml of normality n1. So this is v2 minus v1, n1 minus n2 into v1 upon n2. Right? So these are the different relations. जिस पर आप डायरेक्टली आप अपने वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. Now see some interrelations between different concentrations of solutions. अब यहाँ पे देखिए कुछ डायरेक्ट रिलेशंस आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ. कभी कभी आप इन रिलेशंस को डायरेक्टली यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. तो या तो आप डायरेक्टली इन फॉर्मूले को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन पार्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कीजिए या फिर आप कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं. कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा. See relationship between molarity and weight percentage means mass percentage. So molarity is equal to weight percentage into density of solution into 10 upon molecular weight or molecular mass of solute. Next is relationship between molality and weight percentage. So molality is equal to 1000 into weight percentage upon 100 minus weight percentage into molecular weight of solute. Next, relationship between normality and weight percentage. So normality is equal to mass percentage or weight percentage into density of solution into 10 upon equivalent weight of solute. याद रखिएगा, यहाँ पे molarity में molecular weight था, लेकिन यहाँ पे जाएगा equivalent weight. Now next is relationship between molarity and mole fraction. So mole fraction is molarity into molar mass of solvent upon molarity into molar mass of solvent minus molar mass of solute plus 1000 into density. So this is the relationship between the molarity and mole fraction, right? Now see some more relations. See the relationship between molality and mole fraction. Molality and mole fraction. See the mole fraction is equal to molality into molar mass of solvent upon 1000 plus molality into molar mass of solvent. Or molality is equal to 1000 into mole fraction upon 1 minus mole fraction into molar mass of solvent. Next is the relationship between molarity and molality. The molality is equal to molarity upon 1000 into density minus molarity into molar mass of solute. Or molarity is equal to molality into density upon 1 plus molality into molar mass of solute upon 1000. Next, relationship between normality and molarity. This is an important relation you have to figure. Normality is equal to n factor into molarity. And n factors are A, B, C, and N, B. A is acidity of a base, B is basicity of an acid, C is charge on ions and salts, and N is the number of electrons, this is in case of oxidizing agents and fusing agents, and B is the valency in case of elements. So these are the N factors. So you can easily convert normality into molarity, and similarly molarity can be converted into normality by dividing by N factors. This is important relations. तो शुरू के एक दो रिलेशंस इंपॉर्टेंट थे जो शुरू में आपने मास परसेंटेज और मोलारिटी का, नॉर्मलिटी और मास परसेंटेज का, और ये रिलेशन जो आपने देखा था डाइल्यूशन लॉ का रिलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन molarity and strength, and strength of the solution. So molarity is a strength. Strength is expressed in gram per ml upon molar mass of solute. तो यहाँ से आप strength भी निकाल सकते हो. कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में strength निकालने के कहता है,
सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होगी ग्राम पर एमएल में. तो दिस इज इक्वल टू मोलैरिटी into molar mass of solute. Right. Then next relationship between normality and strength same वही relation है. यहाँ पे normality जब molarity जब normality ले रखा है, so strength in gram per ml upon equivalent mass. Normality में equivalent mass हो जाएगा. यहाँ से आप strength निकाल सकते हो. तो strength क्या जाएगा? This is normality into equivalent weight of solute. Right. So these are some interrelations between different methods of expressing concentrations and different methods of expressing concentrations. See some numericals. See the first numerical. Sample of sulfuric acid contains 13% SSO4 by mass and density 1.08 gram per ml. Calculate molarity, normality, mole fraction of SSO4. See, in this question, there is 13% SSO4 by mass. It means that the mass of solute, ये हमें पता चल चुका है कितना. This is 13 gram, right? So mass of solvent हमें निकाल लेंगे. ये दोनों का सम हो जाएगा 100. तो mass of solvent becomes 87 gram, right? Now your density is given, so we can calculate the volume of solution भी निकाल लें, क्योंकि इन सब की जरूरत हमें मोलैरिटी में पड़ने वाली है. तो volume of solution क्या हो जाएगा? We have the mass of solution टोटल कितना हो जाएगा? 100. और इसकी डेंसिटी दी हुई है कितनी? 1.02. तो ये निकल जाएगा मास अपॉन डेंसिटी करके निकाल दिया. So this is around point. ये दस ही आ गई 93 के आसपास आ गई. Right. Now अब हम निकाल लें molality. Now molality is number of moles upon mass of solvent in kg. ठीक है. अब नंबर ऑफ मोल्स को भी लिख सकते हैं क्या? मास अपॉन मास इनटू सॉल्वेंट का मास निकाल दिया इन kg. पुट कर दीजिए चीजों को. मास हमें पता चल चुका है सॉल्वेंट का 13 और मोलर मास यहाँ पे मेरा H2SO4, so this is 98 into mass of solvent is here 87 और converted into kg divided by 1000 कर दिया. तो इस तरीके से मैं निकल आएगा क्या? मोलैरिटी. तो डायरेक्टली फॉर्मूला रखा निकल आएगा. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी. तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको पता है मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर. नो नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर लीजिए मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मास यहाँ पे सॉल्यूट का 13 है, मोलर मास इज 98 एंड द वॉल्यूम अभी आपने ऊपर निकाला 98.04. इस तरीके से आ गया मोल्स पर लीटर. नो कैलकुलेट नॉर्मेलिटी. सो आपको पता है कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n factor into molarity. Now n factor for sulfuric acid is a dibasic acid. ये दो एक्सप्रेशन रिलीज करता है तो इसका n factor हो जाएगा कितना? 2. So it is 2 into molarity जो भी आपने ऊपर कैलकुलेट किया ये पुट कीजिए. इस तरीके की नॉर्मेलिटी आ जाएगी. Next is mole fraction of H2SO4. So mole fraction of H2SO4, this is equal to number of moles of H2SO4 upon number of moles of H2SO4 plus number of moles of water. और नंबर ऑफ मोल्स को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मास अपॉन मोलर मास. मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास. तो इस तरीके से आप जो है इसमें इसको डायरेक्टली लिख लीजिए. मास अपॉन मोलर मास, मास है 13, मोलर मास इज 98. सिमिलरली नीचे भी कीजिए मास अपॉन मोलर मास प्लस यहाँ पे भी मास क्या जाएगा 87 अपॉन मोलर मास. इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड्स को निकाल सकते हैं. इजी है. तो आप चाहें तो यहाँ पे ये जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है इसको डायरेक्टली आप जो एक रिलेशन आपका है मोलैरिटी और मास परसेंटेज का या नॉर्मेलिटी और मास परसेंटेज का वहाँ पे भी डायरेक्टली टक करके आप निकाल सकते हैं और आप कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन देख लीजिए. द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन aqueous solution of solute is 0.8. राइट. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन. इसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है. मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोल फ्रैक्शन की वजह से मैं मोलैरिटी को निकाल. देख लीजिए. पहले आप क्या कीजिए मोल फ्रैक्शन का रिलेशन देख लीजिए. मोलैरिटी निकाल लीजिए तो पहले मोलैरिटी का एक्सप्रेशन लिख लीजिए और देखिए वहां से किस तरीके से आपको मोल फ्रैक्शन से हेल्प मिल सकती है. तो पहले आप उसके डेफिनेशन पे जाइए मोलैरिटी के और मोलैरिटी के डेफिनेशन पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे मोलैरिटी हमारी हो गई दिस इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट in kg. राइट.
अब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो किसका, सॉल्वेंट का दिया। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.8। तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी 0.2, क्योंकि सबका सम यूनिटी के बराबर होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन शो कर रहा है क्या, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक तरीके से ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में मिल जाएगा क्या, दिस इज 0.8, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा क्या, दिस इज 0.2, राइट। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल चुका है। मास, अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट को भी हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्या नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से इस मास को हम कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, राइट। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे पुटअप करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। रख लीजिए आप, पोलैरिटी निकाल लीजिए। पोलैरिटी क्या हो जाएगी हमारी, ऊपर हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, 0.2। नीचे क्या आ रहा है, नंबर ये वाला n इंटू n। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 0.8, एंड इट्स मोलर मास इज 80। ठीक है, ये वाटर है। तो इस तरीके से हम यहाँ से मोलैरिटी निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl विद 250 ml ऑफ 2 मोलर HCl। देखिए यहाँ पे सॉल्यूट हमारा सेम है HCl, और दोनों के दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करके पूछ रहा है कि जो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है उसका मोलैरिटी क्या आएगी। तो सीधे आप फॉर्मूला पुट कीजिए, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ पे M1 इज गिवन, M1 is here 0.5 molar, V1 is also 750, M2 here is 2 molar, and V2 here is 250 ml। पुट करके डायरेक्टली आप मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लीजिए, इसकी मोलैरिटी निकाल लीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे देखिए मोलैरिटी और यहाँ पे मास परसेंटेज का रिलेशन पीछे पर देख के आप उससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट्स करना चाहें तो ये हो जाएगा। देखिए, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, सॉरी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मास हमें यहाँ से पता चल जाएगा 20% दिया हुआ, मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। ये प्रेजेंट है पोटेशियम आयोडाइड का, तो इसका मास में मिल गया है 20, और इसका मोलर मास गिवन है 166 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पे सॉल्यूट का मास इतना है तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 80। ये हो जाएगा 80, और इसको हम केजी में है तो हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये ग्राम में है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करके हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आज इसलिए आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलिए इसको अच्छी तरह लर्न कीजिए, क्योंकि ये इसका एप्लीकेशंस कई चैप्टर्स के अंदर आते हैं। मोलैरिटी ये बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इनको प्रॉपर्ली पढ़िए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।